कि सत मत छोड़े सूरमा, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़ा पथ जाए, सत की बांधी लक्ष्मी तो कोई फेर मिलेगी आए। मेरे सज्जनों, कथनी में और करनी में बहुत फर्क होता है। कहते हैं लेकिन कोई करता नहीं है। यदि तुम्हारा मन करे तो नहीं गा सकूं मैं, नहीं सुन बचाओ तो, और नहीं से पुरानी चल बाजे, पुराने में स्वाद अच्छा आएगा। तो जो कथा अब आप सुनोगे वो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के। सत्य के नाम पर राजा हरिश्चंद्र का ही नाम क्यों आता है, अपना नाम क्यों नहीं आता? क्या अपन राजा हरिश्चंद्र की तरह इंसान नहीं? इंसान तो है, मगर अपन जो शब्द अपने मुख से कहते हैं उनका पालन नहीं करते। और राजा हरिश्चंद्र जो शब्द अपने मुख से कहते उनका पालन करते। मेरे सज्जनों, होता क्या है, एक बार राजा हरिश्चंद्र ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए थे। जब वो 101वां यज्ञ पूरा करने के लिए जा रहा था तो भगवान इंद्र बड़े ही डरपोक थे। इंद्र भगवान ने सोचा यदि राजा हरिश्चंद्र ने ये 101वां यज्ञ पूरा कर लिया तो जरूर मेरे इंद्रासन पर राजा हरिश्चंद्र का राज्य हो जाएगा। मेरे सज्जनों, इंद्र भगवान मुनि विश्वामित्र को भेजते हैं और कहने लगे, हे मुनिवर, आप जाओ और जाकर राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ को भंग करो। मेरे सज्जनों, मुनि महाराज एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंच जाते हैं राजा हरिश्चंद्र के द्वार। वहां जाकर कहने लगे, ए राजन, आप बड़े दानी हो, दयालु हो, दुनिया में आपका नाम है, आपकी जय जयकार है, आप सबको दान देते हो। हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कि मांगो महाराज। कि मांगे? कि मांगो महाराज। कि 60 भार सोना। कि महाराज खजाने में जाओ और आपका 60 भार सोना ले लो। कि नहीं राजन, अभी मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है, जब भी मेरा कोई काम पड़ेगा, जब भी मेरा कोई काम पड़ेगा मैं आपके पास लेने के लिए आ जाऊंगा, तब तक मेरा 60 भार सोना आपके पास सुरक्षित रखा हुआ है। कि ठीक है महाराज। मेरे सज्जनों, मुनि महाराज ने 2, 4, 5 रोज का भुलावा दिया। फिर एक दूसरे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके फिर पहुंच गए राजा हरिश्चंद्र के द्वार। जाकर कहने लगे, हे राजन, आप बड़े दानी हो, दयालु हो, दुनिया में आपका नाम है, आपकी जय जयकार है, आप सबको दान देते हो, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कि मांगो महाराज। कि ऐसे नहीं तो कैसे महाराज? कि पहले हमें वचन दो। कि महाराज, वचनों की जरूरत है? कि नहीं राजन, या तो हमें वचन दो वरना हम रीते ही घर लौट जाएंगे। कि नहीं महाराज, मैं आपको वचन देता हूं। मुनि महाराज को राजा हरिश्चंद्र ने वचन दे दिए। फिर मुनि महाराज कहने लगे, ए राजन, अब हम मांगे? कि मांगो महाराज। कि मांगे? कि मांगो महाराज। के राजन, जो कुछ भी आपके पास है, राज्य पाट खजाना धन दौलत, सबको मेरे नाम कर दो। कि ठीक है महाराज, सब कुछ आपके नाम किया। कि मेरे नाम हो गया? कि हाँ महाराज, सब कुछ आपके नाम हो गया। तो ये राजन, अब वो दिन याद करो जिस दिन मैं आपके पास मेरा 60 भार सोना छोड़कर गया था। वो मेरा 60 भार सोना मुझे अब चाहिए। राजा हरिश्चंद्र चक्कर में पड़ गए कि हमने मुनि को सब कुछ दान में दे दिया, लेकिन 60 भार सोना वास्तव में उधार रह गया, कहां से पूर्ति करें? राजा हरिश्चंद्र भागे भागे अपनी घरवाड़ी रानी तारावती के पास गए। जाकर कहने लगे, ए रानी तारावती, हम तो वचनों से हटने वाले हैं, मुनि महाराज का 60 भार सोना उधार रह गया। रानी तारावती राजा हरिश्चंद्र को कैसे समझाती है और क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? अरे धर्म मत छोड़े वो बाला में मत डरे पे। कैसे कैसे मेरे भैया? तू धर्म मत छोड़े वो बाला में मत डरे पे, वाको दे देगा का राज आपा ताड़े के धर्म मत छोड़े वो बाला में मत डरे पे, वाको दे देगा का राज आपा ताड़े के धर्म मत छोड़े वो बाला में मत डर पे, वाको दे देगा का राज आपा ताड़े के। महाराज, अपन अपने धर्म से नहीं हटेंगे, चाहे तीनों प्राणी बिक जाएंगे। तो राजा हरिश्चंद्र मुनि महाराज के पास जाता है और जाकर मुनि महाराज को कैसे समझाता है और क्या कहता है रे? कैसे कहता है मेरे भैया? हो अब तुम चलो मुनि महाराज। कैसे? हो अब तुम चलो मुनि महाराज, पूर्ण कर लो थारो काज, छोड़े महल अटारी राज, नंगे पैर चले घर सो।
राजा चल दियो बन के दास, संग में तारा और रोहितास, मन में लगी जोर की प्यास, भारी बनी है राजा के कंवर से। ऐसे थे वचनन के पक्के। कैसे? अरे ऐसे थे वचनन के पक्के, वन में खाते जा रहे धक्के, वे महलन में रहने वाले, और भूखे प्यासे डोले पड़ गए पावन में तो छाले। और कैसे मेरे भैया? मीठो मीठो मुनिवर बोले। कैसे? अरे मीठो मीठो मुनिवर बोले, विनका सत्य डिगाबा डोले, घर जाओ वापिस राजा रानी, और करो जाए आराम, पिलाओ थरा लहोड़ा साकू पानी। और कैसे मेरे भैया? रानी नाट गई फटकार। कैसे? अरे तारावती नाट गई फटकार, चुके नहीं जब तक तेरी उधार, रोटी पानी कछु नहीं भाए, और बातन से तो बाबा बेटा बेटी हुए पराए। और कैसे मेरे भैया? पाछे जा पहुंचे वे काशी। कैसे? अरे पाछे जा पहुंचे वे काशी, दिल में नहीं है तनिक उदासी, मुनि ने दियो जोर सु हेला, अरे मैं मानस बेचूं ले जाओ, भर गए क्रेताओं के मेला। और कैसे मेरे भैया? अब काशी में चर्चा हुई, फटाफट आ पहुंचे गल्ला, अरे बाबा जी कर कमाल मचो सब बस्ती में अल्लाह दा राम मत छोटे हो बाला में मत डर पे, वहाँ को दे देगा का राजा आपा ताड़े के राम मत छोटे हो बाला में मत डर पे, वहाँ को दे देगा का राजा आपा ताड़े के। अब काशी में चर्चा हुई, फटाफट आ पहुंचे गल्ला, अरे बाबा जी करे कमाल मचो सब बस्ती में हल्ला। सारी काशी नगरी में हल्ला मच गया कि एक बाबा जी है, वो मनुष्य बेचता है, औरत बेचता है, बच्चा बेचता है। हमने तो पहले ऐसा कभी नहीं सुना। तो काशी की नारी इकट्ठी होती हैं और आपस में कैसे बतलाती हैं, क्या कहती हैं रे? कैसे कहती है मेरे भैया? अरे काशी की सटाटी नारी ऐसे बतेड़ाई रे। कैसे? वो काशी की सटाटी नारी ऐसे बतेड़ाई रे, एक नारी बिकन को आई रे, चाला देखा तो सही। अरे काशी की सटाटी नारी ऐसे बतेड़ाई रो, काशी की सटाटी नारी ऐसे बतेड़ाई, एक नारी देखने को आई रे, चाला देखा तो सही। अरे लाडला सा लाला तू लारे लारे ल्याई, वाका सोना सा सोना को लारे लारे ल्याई, वाने सैया की वाने पलमा की बात ने भाई रे, चाला देखा तो सही। अरे काशी की सटाटी नारी ऐसे बतेड़ाई, वो काशी की सटाटी नारी ऐसे बतेड़ाई, एक नारी देखने को आई रे, चाला देखा तो सही। आगे नामी नामी सेठ। कैसे? अरे आगे नामी नामी सेठ, विनकी पूछण लाग्या रेट, पाछे बड़बा लागी बोली, अरे के वैश्या भागी आई, गड्डी झट नोटन की खोली। और कैसे मेरे भैया? खोलो या नारी को मोल। कैसे? अरे खोलो या नारी को मोल, मैं नोटन से दूंगी तोल, जे मांगे गो वही दे जाऊं, और या के पाछे जीवन भर में बैठी बैठी खाऊं। और कैसे मेरे भैया? तारा कर गई औंडो ज्ञान। कैसे? अरे तारावती कर गई औंडो ज्ञान, हरी चलिए ले मेरी जान, पर अब बचत मोई यासू, और कैसे धर्म बचाऊं, बरस रहे सतवंती के आंसू। और कैसे मेरे भैया? सुन लई सच्चे दिल की टेर। कैसे? अरे सुन लई सच्चे दिल की टेर, आगो सेठ करी ना देर, वैश्या दे फटकार भगाई, और उचित दाम दे करके ले लिए वाले बेटा माई। और कैसे मेरे भैया? नंबर हरिश्चंद को आयो। कैसे? अरे नंबर हरिश्चंद को आयो, नीची नाड़ करी शर्मायो, बोली कर दैवा की चालू, और सबसे ज्यादा रुपया देकर ले गयो भंगी कालू। और कैसे मेरे भैया? अब 20 भार में राजा बिक गए, 20-20 में सुतरानी, और 60 भार की करिए पूर्ति बिछुड़ गए वो तीनों प्राणी। और कैसे मेरे भैया? अब वचनों के खातिर जान लुटा देते हैं रघुवंशी, अरे सोने के पिंजड़े को छोड़ आज वो बिछड़ गए पंछी, राम छोटे हो बाला में माथे डार पे, वाको दे देगा तारा जय आपा ताड़े के राम छोटे हो बाला में माथे डार पे, वाको दे देगा तारा जय आपा ताड़े के। अब वचनों के खातिर जान लुटा देते हैं रघुवंशी, अरे सोने के पिंजड़े को छोड़ आज वो बिछुड़ गए पंछी। मेरे सज्जनों, तीनों प्राणी बिक जाते हैं,
रानी तारावती और उनका बेटा रोहितास उसे एक पंडित खरीद कर ले गया और राजा हरिश्चंद्र को कालू भंगी खरीद कर ले गया। राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगा दी मरघट में कि भैया यहाँ पे जो भी कोई दाग संस्कार करने के लिए आएगा पहले तू उससे अपना टैक्स लेगा, यानी कि कर लेगा, जिसके बाद में दाग संस्कार करने देगा और मेरे लिए एक घड़ा पानी रोज गंगा जी के घाट से भरकर लाएगा। मेरे सज्जनों, कालू भंगी राजा हरिश्चंद्र को टाइम टाइम पर खाना देता और राजा हरिश्चंद्र डेली अपना कार्य करता। लेकिन जब भी राजा हरिश्चंद्र का खाने का वक्त होता, मुनि महाराज भिखारी का भेष धारण करके खाना मांगने के लिए आ जाते कि बाबा मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, यदि आपके पास खाना हो तो मुझे खाना दे दो। मेरे सज्जनों, राजा हरिश्चंद्र जिस दिन से बिके थे उन्होंने एक भी दिन खाना नहीं खाया। एक दिन वो नौबत सामने आ गई कि गंगा जी के घाट पर पानी के घड़े को उठाकर राजा हरिश्चंद्र अपने सिर पर नहीं रख सके। उसी समय राजा हरिश्चंद्र की घरवाड़ी रानी तारावती वो भी पानी भरने के लिए गंगा जी के घाट पर आती है। राजा हरिश्चंद्र ने सोचा ये अपनी घरवाड़ी रानी तारावती है, अपन इसको आवाज लगाएं, ये अपनी कुछ मदद करेगी। तो कैसे आवाज लगाता है, क्या कहता है रे? कैसे कहता है मेरे भैया? अरे ले कायले बठाडी अलबेली थोड़ी सी ओलिया आ जाने। कैसे कैसे मेरे भैया? पण कायले बठाडी अलबेली थोड़ी सी ओलिया आ जाने। रानी झालो तेरे बुलाई रे हरिश्चंद्र राजा ने कायले बठाडी अलबेली थोड़ी सी ओलिया आ जाने। रानी झालो तेरे बुलाई रे हरिश्चंद्र राजा ने कायले बठाडी अलबेली थोड़ी सी ओलिया आ जाने। रानी झालो तेरे बुलाई रे हरिश्चंद्र राजा ने। लेकिन रानी तारावती फिर भी आवाज नहीं सुनती है। तो राजा हरिश्चंद्र दोबारा कैसे आवाज लगाता है और क्या कहते हैं रे? कैसे कहता है मेरे भैया? अरे ले ओलिया आजा बेगी सी गाटन पे ठाडी रे बाड़ी। कैसे कैसे मेरे भैया? पण तू ओलिया आजा बेगी सी गाटन पे ठाडी रे बाड़ी। कर दे थोड़ी सी माँ दे दे पानी भरवाड़े। ओलिया आजा बेगी सी गाटन पे ठाडी रे बाड़ी। कर दे थोड़ी सी माँ दे दे पानी भरवाड़े। ओलिया बेगी से गाटन पे ठाडी रे बाड़ी। कर दे थोड़े से माता दे पानी भरवाड़े। थोड़ो लगा दे हाथ बन जाए बात, तू कैसे तो ठाडी रह गई। कैसे? मालिक लड़ेंगे बहुत मेरी बस की तो बिल्कुल है नहीं। और कैसे मेरे भैया? रानी नट गई फटकार। कैसे? अरे तारावती नट गई फटकार। चुके नहीं जब तक तेरी उधार, रोटी पानी कछु नहीं भाए और बातन से तो बाबा बेटा बेटी होए पर आए। और कैसे मेरे भैया? मेरे सज्जनों, रानी तारावती राजा हरिश्चंद्र को कैसे समझाती है और क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? मोकू मत कर तू लाचार, कैसे मैं तेरो घड़ो ऊंचाऊं और धर्म घटे गो मेरो, मैं तो नमक दूसरा को खाऊं। और कैसे मेरे भैया? अब मैं नहीं अमानत तेरी। कैसे? अरे अब मैं नहीं अमानत तेरी, बदली जाती तेरी मेरी। घड़ा ये ले जा औंडा पानी में और ले डुबकी ऊपर को आजा विधि बताई रानी ने। और कैसे मेरे भैया? पाछे जा पहुंची निज धाम। कैसे? अरे पाछे जा पहुंची निज धाम, घर को पड़ियो सटियो तो काम। सेठानी चिल्लाती पाई और कब की गई पानी को धर लेते ने बेशरमाई। और कैसे मेरे भैया? काई तेरो बाप करे गो काम। कैसे? अरे काई तेरो बाप करे गो काम, कब दाबेगी मेरा पाम। मारे नोटन में तू आई और तू लई मोल की दासी, बनबा डोले मारी माई। और कैसे मेरे भैया? गाड़ी मत दे बोली तारा। कैसे? अरे गाड़ी मत दे बोली तारा, बेशक नौकर है हम थारा, पर है मारो स्वाभिमान और हम मर जाएंगे पर कभी बेचेंगे नहीं धर्म और ईमान। और कैसे मेरे भैया? कड़वी लागे साची बात। कैसे? अरे कड़वी लागे साची बात, हो गई सेठानी आघात। सौत तू मुंह से जीभ चलावे और देबा लागी ठोकर, अब तारा को कौन बचावे। और कैसे मेरे भैया? तेरी है नौकर की जायत। कैसे? अरे तेरी है नौकर की जायत, फिर भी भूल गई सब बात। बराबरी काई थारी मारी और नस नस दइए तोड़, बिचारी भूखी प्यासी मारी। और कैसे मेरे भैया? अब थक तो आयो रोहितास चरक, जब बन से गैया कू
कैसे और पैरन में लुढ़क्यो जार कतई मत मारे मेरी मैया को ओ जाया सा बेगी सी काटन पे ठाडी रे मारे ओ करते थोड़े से माता दे पानी भरवाड़े ओ जाया बेगी से काटन पे ठाडी रे मारे ओ करते थोड़े से माता दे पानी भरवाड़े। अब थक तो आयो रोहितास चरक जब बन से गैया को अरे पैरन में लुढ़क्यो जार कतई मत मारे मेरी मैया को। मेरे सज्जनों, जैसे ही रोहितास जंगल से गाय चरा कर आता है, रानी तारावती को सेठानी मार रही थी, पीट रही थी। रोहितास सेठानी जी के चरणों में गिर गया, कहने लगा, ए सेठानी जी, मेरी माँ को मत मारो। इन्होंने जो कुछ गलती की है उसका दंड भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी माँ को मत मारो। मेरे सज्जनों, अपनी माँ को पिटते हुए कोई भी बेटा नहीं देख सकता। रोहितास कैसे रहम की भीख मांगता है और क्या कहता है रे? कैसे कहता है मेरे भैया? हर मारे मैं ते माइल के कैसे हो तुम्हारे मैं ते माइल के थोड़ो सो रहम दिखा दे रे मारे मैं ते माल के थोड़ो सो रे मैं दिखा दे रे मारे मैं ते माल। अरे मेरी मैया मोए जान से भी प्यारी, मेरी मैया मोए जान से भी प्यारी, चाहे कितनों काम करा ले रे मारे मैं ते माल के थोड़ो सो रे मैं दिखा दे रे मारे मैं ते माल। अरे सब घर को तेरो काम करूंगा मैं, तो सब घर को तेरो काम करूंगा, चाहे तू चरण दबा ले रे मारे मैं ते माल के थोड़ो सो रे मैं दिखा दे रे मारे मैं ते माल। बोली सेठानी ललकार, कैसे? अरे बोली सेठानी ललकार, दोनों माई बेटा एक सार, मेरो होय पूजा को टाइम और लिया फूल बेगो सो तोड़े गो का काई मेरो नियम। और कैसे मेरे भैया? डर के मारे भक्तो जावे। कैसे? अरे डर के मारे भक्तो जावे, मत खाओ देर नहीं हो जावे, नहीं तो सेठानी डांटेगी और हम दोनों माँ बेटा को दे दिया डंडा, फिर ओजू मारेगी। और कैसे मेरे भैया? पाछे जा पहुंचो वा बगिया। कैसे? अरे पाछे जा पहुंचो वा बगिया, बगिया में बैठो एक ठगिया, जैसे फूल तोड़बा लाग्यो, अरे के नाग पौनिया बैठो वाकी तोड़ अंगुड़िया खागो। और कैसे मेरे भैया? चंड गयो सब देही में जहर। कैसे? अरे चंड गयो सब देही में जहर, हो गयो भाई बगिया में ढेर, कोई मेरी मैया से जा खींचो, अरे वासे ठानी को पूजा के फूल जार दे दीजो। और कैसे मेरे भैया? अब मैंने देखी कोई की लाश पड़ी रे फूलन का बाड़ा में। कैसे? और जाने कुण को है एक लाल बिचारा को डसे लियो काड़ा ने